जय माता दी सभी लोगों को। जो लोग तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कई बड़े बड़े चैनलों पर जाकर, बड़े बड़े दरबारों में जाकर साधना सिद्धियां हासिल नहीं कर पाए हैं, वे लोग उन लोगों के लिए एक हमने विशेष 7 दिवसीय एक प्रक्रिया बनाई है, जिसके माध्यम से ना आपको कोई बहुत बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, ना कोई बहुत बड़ी सिद्धि करने की आवश्यकता है। 7 दिवस में मैं लगभग 5 शक्तियाँ आपको बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से, जो अनुष्ठान यज्ञ हमारे माध्यम से होगा और उसके माध्यम से हम आपको उन 5 महाशक्तियों से जोड़ेंगे, जिसके बाद जो है आप पर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र प्रभाव नहीं हो सकता और आप जो है बड़े से बड़े तंत्र को बड़ी आसानी से काट सकोगे। और किसी भी प्रकार का तंत्र हो, चाहे खाया पिलाया हो, चाहे किसी भी प्रकार का तंत्र हो, उसको बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। तो आप उस प्रक्रिया में जब केवल आप उपस्थित रहेंगे और आपके नाम से संकल्प लेकर जो है उन यज्ञ अनुष्ठानों को किया जाएगा, कुछ विशेष भोग आपके माध्यम से दिलवाए जाएंगे और एक विशेष प्रक्रिया द्वारा जो है उस विशेष प्रक्रिया को आपके माध्यम आपको सिखाया जाएगा। तो सिखाने के बाद जो कैसे उनका यूज़ करना है, कैसे उनका जो है को भोग देना है, कैसे आवाहन करना है, सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी। 7 दिवस में आपको एक पूर्ण तंत्र क्षेत्र का व्यक्ति बनाकर भेजा जाएगा, जिस प्रक्रिया को शायद लोग पूरे जीवन में एक अंश मात्र भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वो लोग 7 दिवस में चैलेंज के साथ वो उस तंत्र क्षेत्र की प्रक्रिया से जुड़ पाएंगे और बड़े बड़े तांत्रिकों को चैलेंज भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य का है और सत्य के मार्ग पर ही आपको चलाएंगे, जिसके निमित्त आपको संकल्प दिलाए जाएंगे। हर प्रकार की प्रक्रिया का काट बताया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सवारियां दे देते हैं और सवारियां देकर कहते हैं कि हमने तुम्हें सिद्धि दे दी, जाओ तंत्र काट करो। छोटा मोटा उतारा तो भूत प्रेत भी कर देते हैं, लेकिन भूत जो सवारियों को खेलने को सिद्धि कहना, ये सिर्फ तमाशा होता है और कुछ भी नहीं। इसलिए अगर आप वाकई सिद्धियों के अंतर्गत होना चाहते हैं तो आपको जो प्रक्रिया बताई जाए आप वो प्रक्रिया करें और प्रक्रिया के बाद में परिणाम सामने वाला अपने आप बताएगा कि हाँ आपने उसकी प्रक्रिया की और उसके ऊपर उसको क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिस तंत्र को आप काट ना सकें, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिस प्रक्रिया के माध्यम से रोगों को, बीमारियों को, सभी को उससे काटा जा सकता है और जो है व्यक्ति को, सामने वाले को लाभ दिलाया जा सकता है, जिससे आपके नाम, यश, वैभव सब कुछ आपको प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। और किस प्रकार से उन शक्तियों की बल और ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते रहना है। आपने देखा होगा हमेशा कि ग्रामीण तांत्रिक लोग जो होते हैं वो केवल छोटे मोटे हवन वगैरह करते रहते हैं, या फिर जो है छोटा मोटा हवन करने के बाद उन्हें भोग प्रसाद पर वो बड़े बड़े काम करते रहते हैं। लेकिन आप उन ग्रामीण तांत्रिकों से भी कई गुना उच्च लेवल के तांत्रिक बनेंगे। तांत्रिक नहीं कहें, एक तरीके के समाज सेवक बनेंगे, जिसमें समाज के लिए जो है आपको भला करना है। इसमें आपको क्या करना है, गंदी ऊर्जाओं को नष्ट करना है और जो है नष्ट करने का मतलब है उन्हें एक तरीके से रूपांतरित करना है, उनकी गंदगी को नष्ट करना है और ऊर्जा जो है उसको स्वच्छ करना है, जिसके माध्यम से वो कुछ भी गलत कार्य कर ही ना सके। तो इस प्रकार की अगर आप प्रक्रिया में जुड़ते हैं तो आप ये समझ लें कि आप जीवन में कुछ अचीव करके जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई ठीक है ये क्या कर पाएंगे, या मतलब कोई सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अपने बल और अपने जप तप के माध्यम से मैं आपको मात्र 7 दिन के अंदर अंदर पूर्ण तंत्र क्षेत्र का एक व्यक्ति बना दूंगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़े जो गलत टाइप के तांत्रिक हैं आप उनसे भिड़ेंगे, वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ग्रामीण तंत्र के लोग तो छोटे मोटे देवताओं के अंतर्गत करते हैं, लेकिन आपके पास तो क्या है, महाशक्तियों की ऊर्जाएं रहेंगी और महाशक्तियों के का सानिध्य मिलेगा, जिसके माध्यम से आप सिर्फ सफल होंगे, असफलता का कोई चांस नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति इच्छुक हैं और वाकई आध्यात्म में सही रुचि रखते हैं वे लोग संपर्क कर सकते हैं। उन्हें सिद्धि जो है कराने का, सिद्धियों के साथ कनेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है और पूर्णतः उन्हें हम उस प्रकार का तंत्र क्षेत्र का व्यक्ति बनाएंगे कि जहां बैठेंगे वहां जो है उनका कोई काट नहीं होगा। तो आप लोग अगर सच्चे मार्ग से जुड़ना चाहते हैं जहां किसी भी प्रकार का आप अधर्म नहीं कर सकते, ये फाउंडेशन है
कि आप किसी भी प्रकार का किसी को चोट या पीड़ा या किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो आपको गाली दे जाए, चाहे वो बदतमीजी कर जाए, कुछ भी। क्योंकि जो दैवी शक्तियों के अंतर्गत हैं, आप केवल उन्हीं से प्रार्थना करें। बाकी जो है वो जो गलत करने वाले हैं वो शक्तियां ही उनको नहीं छोड़ती। आपको प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई शक्तियों की आप सेवा कर रहे हैं और उनके अंतर्गत अगर कोई भी किसी तरीके से उनके ऊपर उंगली उठाता है तो उनके परिणाम वो खुद भुगतेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, कितने लोग जो है बड़े बड़े कांड कर रहे हैं हमारे नाम से, लेकिन क्या हो रहा है, उल्टी दुर्गति उनकी ही हो रही है, हमारा तो यहाँ बाल टेढ़ा भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। और पूरे देश के तांत्रिकों को मैं इस मामले में चैलेंज करता हूं कि अगर गलत है तो एक घंटे में समेट लूँगा, और समेट दिया है, लोगों को समेट दिया है। तो इसलिए क्या है कि जो लोग तंत्र का केवल दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हीं को क्या है कि सबक सिखाना होता है। उन्हें सबक क्या सिखाना होता है, ये सनातन की गंदगी होते हैं तो इनको साफ करना होता है, और उसके बाद में अपना जो है एक सत्य का मार्ग जो है उसको आगे बढ़ाना होता है। तो जो इस तंत्र क्षेत्र के या आध्यात्म क्षेत्र के सत्य मार्ग पर जुड़ना चाहते हैं तो वे सादर आमंत्रित हैं, और वो संपर्क कर सकते हैं, और उन्हें जो है पूरी प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से क्या व्यवस्था रहेगी, क्या क्या सामग्री आपको लेकर आनी है, क्या प्रयोग आपको करवाए जाएंगे, उनकी से पहले से ही सारी चीज़ें अवगत करा दी जाएंगी, जिसके माध्यम से और बहुत कम लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा जो पात्र होंगे। क्योंकि बात करने का मतलब यही है कि उनसे सारी शर्तें पहले ही बता दी जाएंगी कि किस प्रकार से आपको 7 दिन वहाँ रहना है। 7 दिन बिना मोबाइल के वहाँ पर उपस्थित रहोगे, बस 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा। बाकी और जो है आप मतलब इतनी मेहनत है उसमें, सिर्फ वो तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें तो सिर्फ बैठना है, बाकी मेहनत तो सारी हमारी है। और हम उन शक्तियों का आवाहन करेंगे और उनको आपके साथ में आपके नाम और गोत्र के हिसाब से आपको उनको जोड़ेंगे आपके माध्यम से, जिसके माध्यम से आप जाओगे तो कई शक्तियाँ आप लेकर जाओगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे। और मैं समझता हूँ कि जिस पर माँ भगवती की असीम कृपा होगी, महादेव की असीम कृपा होगी, वो ऐसी प्रक्रियाओं से जुड़ेंगे। वरना ऐसे पाखंडी लोग जो सिर्फ सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पर भूत प्रेत चढ़ाते रहते हैं, उनके पास ही लोग भागेंगे और उन्हीं के पास जाएंगे और लुटपिट कर आएंगे। और मिलेगा क्या, बोले सवारी। सवारी भी सबको देने की औकात नहीं है, और ये सब लोग जानते हैं कि सवारी भी क्या होता है कि जिसके शरीर पर कभी छोटी मोटी सवारी आई होती है उन्हीं पर वो सवारी आती है। तो कुछ लोगों के पास जिनके पास सवारी आई है उन्हीं को बुला पाते हैं, जिनके पास कभी सवारी नहीं आई उनके पास घंटों बुलाते रहते तो भी सवारी नहीं आती। ठीक है। या जिनकी कमज़ोर ऊर्जा होती है, जिनके पास जब तक का बल नहीं होता, अक्सर उनके ऊपर ही सवारियाँ आती हैं, बाकी किसी के ऊपर नहीं आती हैं। तो बाकी आगे सब माँ भगवती आपका कल्याण करें। जय माता दी।